लेकिन अगर आपने देखना है कि वो बेड़ा कितना संपन्न है, तो उनके आपस के रिलेशन देख लो। अगर एक दूसरे से खुश है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब दे आर वेरी हैप्पी पीपल। कने जे इंचे पीछे कने एंगल आने पीछे लड़ी पे ता काम खराब है, ता पूरा ता मोहल्ले दा काम खराब ये सारी ये जलू पहले चल दे ता दौड़ दिया ज्यादा। हाँ बिल्कुल। यहाँ से मेरी जीन्स फटी होगी, हो सकता है टी शर्ट में कोई डिजाइन हो, या पियर्स किया हुआ है, आपने भी काम में किया हुआ है, पियर्स किया हुआ है, टंग पे किया हुआ है, कहीं किया हुआ है। जब से उप प्रधान बना दिया लोगों ने, अपनी सहमति दे दी थी, उसके बाद सुनने लग पड़े लोग। मैं आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मैं वही आदमी हूँ। पहले बोलते होने कि बंदा ये बाहर देश से आया, स्टड डाले हैं, ये कर रहा है, जीन फटी डाली हुई है, लड़पा दिया चल रहा, बोलते थे प्रधान जी आ गए। अब प्रधान जी आ गए। और वैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरली की मैं बात करूं तो वो लगभग 110 साल के आसपास पुराना था। हाँ जी 110 साल पुराना इंडिया का। तो आज उस समय वो स्कूल तो है, वहां पे अभी भी बच्चे हैं, पर वो जैसा होना चाहिए था, सरकार की हेल्प नहीं मिल पाई, गांव के लिए नहीं मिल पाई, स्कूल के लिए नहीं मिल पाई। क्या विचार है? पैसा तो लाइफ को एक चलाने के लिए है। आपका क्या मानना है कि सक्सेस कितनी जरूरी है लाइफ में, या तो आदमी सक्सेस होने के लिए क्या ऐसा करे कि उसको सक्सेस सच में मिले? सिर्फ 24 घंटे है मेरे पास और मुझे घूमने आना है गरली, क्या क्या घूम सकता है? ओह प्लेंटी। 100 साल पुराना स्कूल, ओके, गर्ल्स स्कूल, ओके, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, ओके, हमारा तालाब, ओके, उसके अंदर काफी काम किया है हमने। 200 साल पुरानी रेलिंग लगी है उसके अंदर। हाँ, और उसमें मछलियां भी बहुत प्यारी हैं। जब इन्होंने सोचा था कि मुझे गांव वापस जाना है, उस समय इनकी जो सैलरी थी वो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए पर मंथ थी। तो कितना जरूरी है लाइफ में पैसा? हमारी पंचायत में तो अभी भी गांव डिसाइड करता है, क्योंकि हम सब अवेयर हैं। पर ज्यादातर पंचायतों में क्या होता है कि गांव तो इकट्ठा होता है जनजलास में, लेकिन काम वही होता है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आपके लिए हर हफ्ते एक प्यारा सा शो लेके आते हैं जिसका नाम है बड़का जी आगे। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत होंगी जिनकी जिंदगी के तजुर्बे और जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है उससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप लोग सीखेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई बेशक एक गाँव से है और गांव में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जो अपर क्लास की पढ़ाई है उनकी, वो सारी उन्होंने इंग्लैंड में की। उसके बाद 15 साल के आसपास उन्होंने मर्चेंट नेवी में अपनी सेवाएं दी, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया। और जब वो भारत वापिस आए, यानी कि अपने गांव गरली में आए, उस समय जब उनकी अगर सैलरी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए। एक ऐसा लड़का जो 8.5 लाख रुपए की सैलरी लेने वाला व्यक्ति रिजाइन करके वापस गांव में आके गांव की सेवा करता है, कुछ नए नए आइडियाज, कुछ नए नए यूनिक से कार्य करता है और गांव को बदलने की कोशिश करता है। आज के समय में वो लड़का गरली गांव का उप प्रधान है। नाम है सुशांत मोदगिल जी। आज हमारे बीच हैं सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। नमस्कार। और मेरा एक सौभाग्य कह सकता हूँ कि मुझे आपके साथ बैठने का और आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग पूरे वर्ल्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम लोग शेयर करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि जब आप इंडिया आए और आपको गांव में कुछ चेंज करने का मौका मिला, तो आपका सबसे पहला क्या तजुर्बा था कि मुझे वो करना है? सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके यूट्यूब चैनल पे और इस पॉडकास्ट पे। वो कहानी बाद में शेयर करेंगे जो आज सुबह मेरे साथ घटित हुई है, कि अभी शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। तो ये स्ट्रेंज है, मेरा दोस्त आया हुआ था इंग्लैंड से, तो 2 दिन मेरे पास रहा था। फिर यहाँ से उसको रात को 12 बजे मैं मंडी छोड़ने गया। वहां से फिर मेरी वाइफ बिलासपुर पोस्टेड है, तो फिर बिलासपुर से वापस घर आ रहा था। तो 2 जगह है जहाँ पे मैं चाय पीने रुकता हूँ, ठीक है, अक्सर। तो घुमारवी के पास का ये वो स्टॉल है, ढाबा है। और वैसे ही बात चली, उनको पता था मैं गरली का हूँ, पर कभी आपका जिक्र नहीं हुआ हमारा। ये 3 साल 4 साल से ये रास्ता कर रहा हूँ मैं। लेकिन अचानक सुबह उसने मेरे को पूछा, भैया आप साइंस कलेक्शन को जानते हैं? साइंस कलेक्शन गरली। यार ये तो मेरे गांव में है। बोले हाँ, बोले वो बड़का जी सुना? क्या बात है? उनका ये तो बहुत फेमस, तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, बड़का जी तो आजकल तकिया कलाम हैपनिंग चीज बनी हुई है। और उसने बोला कि मेरे गांव से यहाँ पे शॉपिंग करने आते। वाह, क्या छाती फूली है उस समय, क्या बात, मजा आ गया। मैंने कहा यार हमारे गांव में घुमारवी इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं इतना। बोले नहीं भाई,
उसके पास हम गए थे और देखा वहां पे कलेक्शन भी बहुत अच्छी है और साथ में मरी गए तो 15,000 था, बची ज्यादा वाह वाह। मुझे पता नहीं क्या करते हो आप लोग यहाँ पे, लेकिन अमेजिंग। मेरा उस समय इतना बस सीना फूल गया कि देखो गर्ली के एक स्टॉल को, एक सेटअप को, एक स्टार्टअप को वहां पे इतनी सराहना मिल रही है, तो आई कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। आज का जो एपिसोड है वो भी स्पॉन्सर्ड बाय साई कलेक्शन है, और साई कलेक्शन की तरफ से हम आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेके आए हैं। प्लीज पकड़ाना मेरे को। हाँ, वही साई कलेक्शन की तरफ से ये शायद हमारी जो स्टार्टिंग है वहीं पे हो गया, ये हमने लास्ट में करना था, स्टार्टिंग में कर लेते हैं। कहानी की वजह से ये साई कलेक्शन की तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, आप प्लीज इसे कबूल करें। तो आप यहाँ रख लें। अभी मुद्दे पे आते हैं हम लोग। आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब दे दी। क्या लगता है आपको कि आज से 50 साल पहले सूद जो यहाँ पे जितने रहे वो आज के समय में शिमला चले गए, दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए, उनकी हवेलियां यहाँ पे, हेरिटेज विलेज है गरली, आप वहां के आज के समय में ऊपर धान है। और आज अगर मैं प्रेजेंट बात करूं 2025 में, तो आज गरली को बहुत कम लोग जानते हैं या दोबारा से लाइन में आया है साई कलेक्शन गरली की वजह से। तो कितनी खुशी होती है उस समय? नहीं, बहुत खुशी होती है जब भी गरली का नाम किसी मैप पे दिखाई देता है, तो नेचुरली जो गरली में रहते हैं वो तो फूले नहीं समाते। हम तो कभी भी बड़का ही तो है तू तो तक गरली तेरे, ये तो फटाफट एकदम आ जाता है। जब एक वो भाव आ जाता है कि जब आपका एक गांव जो पहले कभी वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब मार्केट हुआ करता था हिमाचल का। मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो बेकरी के पास दुकान है जिसमें भी मिंटू भाई दुकान करते हैं, बिल्कुल, सोलन में अपनी दुकानें बेच के ये वाली दुकान खरीदी थी उन्होंने, क्योंकि ऐसा मार्केट हुआ करता था। जो इनके इनिशियल जो पुराने ओनर्स हैं उन्होंने सोलन शहर में अपनी दुकानें बेची थी और यहाँ पे दुकानें बनाई की खरीदी थी कि हमने यहाँ पे बिजनेस करना है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय गरली कितना विकसित और कितना विशाल हुआ करता, कितना अच्छा मार्केट, कितनी अच्छी इकोनॉमी हुआ करती थी। आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि ऑफ कोर्स सूदों ने इस गांव को बनाया है, इसका आर्किटेक्चर, इसकी जो डिजाइनिंग है वो सारी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के तहत की गई थी। जैसे सबसे पहले मार्केट एरिया आ गया, फिर रेजिडेंशियल एरिया आ गया, फिर इंस्टीट्यूशनल एरिया आ गया। तो सबसे पहले मार्केट आ जाते हैं, फिर आपके रेजिडेंशियल एरिया आते हैं, इनकी हवेलियां जो हैं, उसके बाद हॉस्पिटल, नीचे जानवरों का हॉस्पिटल, वेटनरी स्कूल, लगातार 3 स्कूल्स नीचे। तो स्कूल तो आप जानते हैं कि सेंटेनरी हो चुका है, 100 ईयर्स, 118, 20 ईयर्स हो चुके हैं उसको। तो इन लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। इस तरह समझने की कोशिश की, जब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे तब इस गांव के पास 1 लाख लीटर का टैंक का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। जो पाइप्स आती थी वो बेल्जियम और जर्मनी से आया करती थी। ठीक है, उन भी जालू तो हाँ टीन दिखनी है स्कूल दिन जो पुराना पत्र मिली जाएगा उस पर मोर मिलनी है मेड इन बेल्जियम, जो पुराना पत्र मिली जाएगा। नाड़ू दी पाइप आता जो पुरानी देगी ने बनती थी, उसके ऊपर भी आपको कई बार मेड इन बेल्जियम का स्टैंप मिलता। वैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरली की मैं बात करूं तो वो लगभग 110 साल के आसपास पुराना होगा। हाँ जी, 110 साल पुराना होगा। इंडिया का सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। 1918 में वो बनाया गया। हाँ, 1918। हाँ जी। तो वहां पे इंडिया के हर पोस्ट का बंदा पढ़ाई करके गया है। मैं जब टीवी पे आया था तो मैं उस स्कूल का पहला स्टूडेंट बना था जो आर्टिस्ट फील्ड में, क्योंकि वो एक ही कॉलम खाली था। जी। तो आपको कितनी खुशी होती है कि आप भी वहां पे पढ़े हुए हैं, आपके पिताजी भी वहीं से पढ़े, मेरे पिताजी भी वहीं पे पढ़े, क्योंकि सेंट्रलाइज किया जाए तो उस समय में एक ही स्कूल होता था। जहां से मेरे नानके के वहीं भी सारे वहीं पढ़े हुए हैं। तो आज उस समय वो स्कूल तो है, वहां पे अभी भी बच्चे हैं, पर वो जैसा होना चाहिए था, सरकार की हेल्प नहीं मिल पाई, गांव के लिए नहीं मिल पाई, स्कूल के लिए नहीं मिल पाई। क्या विचार है आपके? लेट्स पुट इट दिस वे, ये जो स्कूल है ना, इसके ऊपर, इसके अंदर ना, जिसका जिगरा है या इसकी जो डेप्थ है, इसमें इतनी एजुकेशन है कि इसने हर हिस्से में, समय के हर हिस्से में स्टार्स पैदा किए। इसमें वो क्षमता है।
आप गधे को भी डालोगे इसमें वाह वाह, तो ये भगवान पैदा करके दे देगा। क्या बात है। गधा शब्द यूज करना चाहिए आपको। आप एक नालायक आदमी को भी डालोगे इसके अंदर, हाँ। तो उसके अंदर ये इस तरह की क्षमताएं भर देगा, इतने तरह की एजुकेशन भर जाएगा कि आपको स्टार्स पैदा हो जाएंगे। पुराने टाइम से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी जगह पे पहुंचे हुए लोग जो हैं, इंक्लूड साइंटिस्ट भी हैं यहाँ से साइंटिस्ट पढ़े हुए हैं, यहाँ से वकील पढ़े हुए हैं, यहाँ से जज पढ़े हुए हैं, यहाँ से सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, कई रिसर्च साइंटिस्ट। तो अपने अपने समय में इसने यहाँ से स्टार्स, और अब थैंक गॉड एक कॉमेडी में भी हमारे पास स्टार स्कूल से आ गया, जो कि अभी तक नहीं था। तो हर समय के अंदर इक्वल इंटरवल्स के बाद इसने ऐसे ऐसे शख्सियतें प्रोड्यूस की हैं कि वो देश में, दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। गरली का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है मुझे, ये हालांकि मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं रखा था। आजकल ना सुर्खियों में आईआईटी वाले बाबा जी, आजकल आपने देखा होगा बड़ा इंटरनेट पे, आईआईटी वाले बाबा जी आईआईटी में गए, और आईआईटी वाले बाबा कुंभ में मिले थे, अभी उन्होंने आईआईटी किया, फिर उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। उनका भी जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि पैसा तो लाइफ का एक चलाने के लिए है। आपका क्या मानना है कि सक्सेस कितनी जरूरी है लाइफ में, या तो आदमी सक्सेस होने के लिए क्या ऐसा करे कि उसको सक्सेस सच में मिले? दो टाइप्स की सक्सेस होती है अकॉर्डिंग टू मी। एक तो है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, एक है एक्चुअली में मुझे सेटिस्फाई। क्या कहना चाहते? 3 इडियट्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप काबिल बनो, सक्सेस चलता रहेगा पीछे पीछे, वो आएगा और आपको दबोच ही लेगा एक। तो जैसे कि हमने इस पे पहले बात की थी, कि बैक स्टेज में बात की थी इसके बारे में, कि कैसे अगर आप वो काम कर पाओ जिसको आप पसंद करते हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं छू सकती, आपको कोई इलविल नहीं छू सकती, आपको कोई चीज नहीं छू सकती। सिर्फ आपका पैशन, अगर पैशन ड्रिवन आपका करियर है, तो आपको सक्सेस मिलना ही। पर यह जरूरी है कि आप उस चीज में बिलीव करते हो। बिलीफ सिस्टम एक बड़ा स्ट्रांग सिस्टम है, चाहे वो धर्म में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कला में हो। अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, ये थ्योरी ऑफ पॉजिटिविटी भी होती है, अगर किसी चीज में आप विश्वास करते हैं, उसमें जरा सा भी नेगेटिव नहीं, तो वो होके रहेगा। तो आजकल यही है कि अगर आप वो चीज ढूंढ लो एक अर्ली स्टेज पे, कई लोग हम जैसे होते हैं जो आज तक ढूंढ रहे हैं, और हो सकता है हमारा काम है कि जिंदगी भर यही ढूंढना है कि हमने करना क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी। तो उसका काम ही पूरी जिंदगी में ये होता है कि उसने क्या करना है, वो उसको ढूंढना है। लेकिन जो बच्चा ये ढूंढ लेता है, जैसे मैंने आपको उदय की स्टोरी बताई थी, अमेजिंग जेंटलमैन, अपने जज साहब है यहाँ से जो गए हुए, अतुल है, मोहनलाल, रायबाल मोहनलाल के बेटे हैं, आर के सूद है, रोशनी भाबू अमेजिंग लेडी। उस समय उस स्कूल में आप सरप्राइज होंगे कि सबसे पुराना स्कूल कौन सा है यहाँ का। हाँ बताएं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सबसे पुराना स्कूल। तालाब के सामने एक गर्ल्स स्कूल हुआ करता था। ओके। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल। ओके। दैट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ गर्ली। जहाँ अभी पंचायत घर है? नहीं, है जहाँ पे इस समय प्राइमरी स्कूल है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। ओके। इस समय जो प्रेजेंट है उसके साथ में एक बिल्डिंग है। ठीक है। ये जो प्राइमरी स्कूल था, दिस वाज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ गर्ली, और रोशनी बाबू इसकी एलुमनाई है। ठीक है, ठीक तो है। रोशनी बाबू, मेरे को लगता है 100 साल तो उनको ही हो गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो भी शी पास्ड अवे, आई मीन गॉड रेस्ट हर सोल। वो स्कूल वाज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ गर्ली। तो आज यही है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे ढूंढ लेते हो, आपको पता लग जाता है कि आपको क्या पसंद है और आप उसी को परस्यू कर लेते हो, तो आई थिंक सक्सेस पीछे रह जाएगा, पैसा पीछे रह जाएगा, आप उससे आगे निकल जाएंगे। फ्यूचर में क्या विजन है आपके, जो आप चाहते हैं कि गर्ली वाले आपका साथ दें, वो जल्दी कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, विजन ले सकता है, कामयाब करने के लिए उसको टीम बड़ी जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो आपके क्या विजन है? जैसे अभी मैं कुछ समय पहले मैं आपके घर के पास से निकल रहा था, तो आपने बड़ा अच्छा बैडमिंटन कोर्ट बनाया है, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई। पहले तो मुझे पता ही नहीं था वो आपका घर है, ये बात होगी शायद कोरोना के बीच का, फिर मुझे बताया किसी ने कि हैप्पी भैया ने घर यहाँ बनाया हुआ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई ने ऐसा किया है। ऐसे क्या विजन है आपके कि फ्यूचर में वो भी, क्योंकि अभी पूरा गांव आता है वहाँ खेलने के लिए। हाँ जी, काफी लोग, काफी बच्चे आते हैं, बहुत बहुत मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसा क्या विजन है फ्यूचर में ऐसा आपके? देखो, आपको एक मत होके
तो चलना ही पड़ेगा, ये आपको संगठित तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। बीच में अपनी, मैंने बताया शरीकों का आपस में ये सब तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत लव दाई नेबर का कंसेप्ट आपको धीरे धीरे लाना ही पड़ेगा। जब आप एक मत हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे ना, तब आप जो विजन रखते हैं वो कंप्लीट होने के चांसेस 10 फोल्ड या 100 फोल्ड बढ़ जाते हैं। अभी हम चाहते क्या है कि अगर गांव प्रॉस्पर होगा तो हर व्यक्ति प्रॉस्पर होगा, हर व्यक्ति प्रॉस्पर होगा, एजुकेशन प्रॉस्पर होगी, स्पोर्ट्स प्रॉस्पर होगी, सब धीरे धीरे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब जैसे एक मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है लाइब्रेरी का, तो थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू शिल्पी बेगटा जो हमारे आदरणीय एसडीएम है यहाँ पे, शी हेल्प मी आउट विद दिस वन, और ये सब डिवीजन की फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि सुशांत जी ने एक लाइब्रेरी शुरू की है हमारे गरली में, जो 24 घंटे ओपन रहती है, महिला मंडल की तरफ से। हाँ, महिला मंडल ने जो उन्हें बिल्डिंग रेंट पे दी है, पर नहीं, जो they have given me the bill। ये महिला मंडल इतना, हाँ, मतलब वो पैसे अच्छा नहीं है, लेते, उन्होंने बोला कि तुम लाइब्रेरी तुम करो। हाँ, सब टीचर्स है उसके अंदर, हाँ, वो पैसे नहीं लेते इनसे। हाँ, पर वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो हमारे मे बी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही पहली ऐसी लाइब्रेरी होगी। हाँ जी, इट्स वी डोंट चार्ज एनीथिंग, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आए आप पढ़े, चाबी पड़ी हुई है, ताला खोले, पढ़ने बैठे, जब आपका काम खत्म हो जाए ताला लगाए चले जाए। तो ये मेरा फ्लैगशिप कॉन्सेप्ट है, और जल्दी ही आई विल ओपन अ लार्जर लाइब्रेरी इन प्रागपुर। ओके, ये मैं चाहता हूँ ये करना, क्योंकि वहाँ पे लगबलियाना है, नलिटी है, वहाँ पे जो जनसंख्या है वो थोड़ी कंसोलिडेटेड है। आप इंग्लैंड का एक्सपीरियंस भी है आपका, आपका इंडिया का एक्सपीरियंस भी है, कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप सिमिलर करना चाहें और आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एजुकेशन, हेल्थ, ये रिसोर्सेज अगर मिल जाए हमारे को तो हम धीरे धीरे हर जगह मतलब उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ का, पंचायत में आजकल यही है कि आपकी प्रायोरिटीज दंगे और गलियां और रास्ते यही रह गए हैं। स्वास्थ्य किसी पंचायत की प्रायोरिटी, एजुकेशन किसी पंचायत की प्रायोरिटी नहीं है। मतलब कि आपको यही नहीं पता होता कि पैसे पड़े में आप लाइब्रेरी खोल सकते हो। और अगर 24 घंटे किसी ने, सिर्फ 24 घंटे है मेरे पास और मुझे घूमने आना है गरली, क्या क्या घूम सकता है? ओह, प्लेंटी। बड़ी चीजों से शुरू करते हैं। हाँ, 1928 का 1 लाख लीटर का वाटर टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये उस समय था, लॉर्ड मेलकम ने इसको इनॉग्रेट किया था, और पूरे गांव में इसकी सप्लाई जाती थी। ओके, ये कहाँ जैसे है, किसी को आना ये होगा आपके बेकरी के पास एक संगमरमर का बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा तो आप मेरे घर को जाते हुए वहां पे देख सकते हैं। और उसके ऊपर लिखा हुआ है किसने इनॉग्रेट किया और ये कब बना है। और ऐसा 1928 का हॉस्पिटल है। ओके, क्या सुंदर भवन था, मेडिकल भवन। उसके बाद एक मेडिकल हॉल, उसके बाद सर्जन का रेजिडेंस, उसके बाद जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसके 10 क्वार्टर्स, ये उस समय सोच रखी थी। ओके, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे गरली, इसमें गरली ने बहुत काम किया है। 2 बार विकास में जन सहयोग योजना, वो 25-75 30-70 वाली रेशो में काम करते थे। तो उसमें संजोग आंटी भी एक, गॉड रेस्ट सोल, उनकी भी डेथ हो गई है, वो डोनर थे उसके अंदर, वन ऑफ द डोनर्स। और 24 घंटों में और क्या क्या घूम सकते हैं? आप 100 साल पुराना स्कूल, ओके, गर्ल्स स्कूल, ओके, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, ओके, हमारा तालाब, ओके, उसके अंदर काफी काम किया है हमने। 200 साल पुरानी रेलिंग लगी है उसके अंदर। हाँ, और उसमें मछलियां भी बहुत प्यारी मछलियां भी बहुत प्यारी हैं। आपके पास बहुत सारी डिलैपिडेटेड साइट्स हैं जिसमें आप मेसनरी हमारी खास होती थी, ऐसे आम मेसनरी नहीं है, चूना उड़द की दाल डाल के ये इक्वल साइज ब्रिक्स, जैसे पुराने जब सूदो ने इसको बनाया था तो मुझे लगता है कि हर फैमिली को एक एक कोटा दे दिया गया था। ओके, कि आपने मेसनरी देखनी है, आपने ब्रिक्स देखनी है, आपने फर्नीचर देखना है, आपने छत देखनी है। जब भी आप कोई घर देखोगे ना तो उसमें आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी। ब्रिक साइज सब में सेम रहेगा, मेसनरी सब में सेम रहेगी, यहाँ तक कि फर्नीचर भी आपको सब घरों में मिलता जुलता मिलेगा। तो इसमें 3 मिश्रण है, एक इस्लामिक, एक राजस्थानी और एक विक्टोरियन। अगर आज आपको मौका मिले हमारे इस शो के माध्यम से, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो उन सूद फैमिली के पास भी पहुंचेगा जिनकी हवेलियां पिछले 70-100 साल से अप्रोक्सीमेटली जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें कि नहीं स्टार्ट करो, ये किसी को दे दो कि इसको रेनोवेट करवाया जाए? हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें आपको
रेवेन्यू टाइटल से ये सारा कुछ मतलब चलता है। तो जैसे कुछ हवेलियां अभी तक बहुत अच्छी हैं और अच्छी स्टेट में हैं, जैसे भगवान निवास हो गया। तो इसके जो ओनर्स हैं वो अभी इतने सारे टाइटल्स नहीं है, थोड़े से टाइटल, कुछ 1 या 2 टाइटल्स हैं इसके अंदर, जो कि दोनों सब मिलके उसको मेंटेन कर रहे हैं। सबसे सुंदर हवेली, मतलब कि मेंटेन सुंदर हवेली है वो। फिर अतुल भैया की हवेली है, वो भी बस सबसे मेंटेन्ड, वन ऑफ द मेंटेन्ड। फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, माननीय श्री संजय करोल, उनका घर, वो एक अकेला घर ऐसा है जिसके अंदर प्लास्टरिंग हुई है। आप जितने भी घर देखोगे गर्ली में, उनमें प्लास्टरिंग नहीं हुई है, वो सिर्फ ब्रिक वर्क से हुए हैं। ओके। इसके ऊपर 1 या 1.5 mm की प्लास्टरिंग हुई है। जब आप देखोगे घर जाके तो आपको पता लगेगा इतनी माइन्यूट और इतनी प्लेन प्लास्टरिंग कितनी मुश्किल काम है। संतरी वाली कोठी बोलते हैं उसको। जो ये आयशा करोल लड़की जो मॉडलिंग करती है, हाँ, उनके घर की बात कर उनके बेड़े की बात है। अच्छा, हाँ, उनके बेड़े की बात। हाँ, ओके। उनके साथ वाला बेड़ा, वहां पे मेरा भी है एक हाँ। घर, सुंकू भाई ओके। सेठ के पास की है। तो एक वो बहुत सुंदर हवेली है। फिर शैटो है आपके पास, जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक होटल में। शैटो का मतलब ही कासल टाइप हाउस होता है, फ्रेंच वर्ड है। और अगर मैं आज के समय की बात करूं, अभी जो हमारी जनरेशन है वो नशे की ओर पहुंच जा रही है, क्या मैसेज है आपका? हाँ, इट्स रियली सैडनिंग। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें जनरेशन को बचाना है। हमें भी जो हमारा स्पेशली जो लोकल लीडरशिप होती है, प्रशासन होता है, हमारी पंचायत होती है, इनको इफेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है। 1-2 बार ऐसा हुआ कि जरूरी नहीं कि वो नशे की तरफ थे, पर एक पुली है यहाँ पे अंधेरे में, वहां पे बच्चे बैठे रहते, तो कई बार आप देख लेते हो कि कौन बैठा हुआ है वहां पे। हो सकता है वो सेवन ना कर रहे हो, पर वो ग्रुप एक तरह से बैठा। तो किसी के पेरेंट्स को बोल दिया कि जी आपका बेटा वहां रहता है, क्या आप प्लीज ऐसा करें कि उसको वहां से उसको बोले वहां ना। तो कई बार ऐसा भी फेस करने को मिल जाता है कि नहीं आप गलत हो, वो ठीक है। तो उनको हमारे ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। मोर एक्टिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए इनको इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि इनको टाइम कम मिले वहां पे जाने का। खाली दिमाग शैतान का होता है। तो एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इनकी तरफ इनको खींच के लाके तब कहीं जाके आप सोच सकते हो कि आप नशे से कॉम्बैट कर सकते हो। और ये एक ऐसी चीज है जो एकदम आपको दबोच लेती है। आपने शुरू किया और आप दबोचे गए। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है कि आप एक्सप्लोर करें पहले, और उसके बाद गांव में एक छोटे बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं? देखो, रिकॉन वर्क तो चाहिए होता है ना, कि आप सबसे पहले रिसर्च तो आपको करनी पड़ती है हर चीज के लिए। वो गुजराती वाला डायलॉग है कि जब तक आपने कितने 3,000 दिन नहीं दिए, तब तक आपको पता नहीं लगता है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आपका इंटरव्यू देख के बहुत सारे लोग वो अपना ज्ञान कमेंट में छोड़ेंगे जी जी कि जी। ये तो बाहर रहे हैं, इनको कैसे पता है क्या कैसे दुनिया चलती है, मेरे घर के हालात ऐसे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेज है कि क्या करना चाहिए ऐसा कि आप छोटे से बड़ा बनो, उस काम में फोकस करो, ना कि इधर उधर की कहीं बातें रखो? मैंने आपको वो चीज वेरी क्लियर की है कि अगर आपके पास पैशन है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आजकल नौकरी करने से अच्छा है कि आप स्टार्टअप शुरू करो। स्टार्टअप से आप 10 आदमियों को और रोजगार दे सकते हो। तो आप अपना ही नहीं घर चला रहे हो, आप 10 आदमियों को और घर चला रहे हो। तो इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, आपको नई नई सोच चाहिए, क्या क्या चीजें यहाँ पे चल सकती हैं। वो काम आपको बिजनेस शुरू करने से पहले करना है, या फिर आपको कोई ऐसा आजकल पैसे आइडियाज के हैं। फेसबुक वॉज एन आइडिया, है ना। ये वैसे बिजनेसेस नहीं है। और कुछ जिस जनरेशन का मैं हूँ, वो एक आइडिया था। वहां से फिर फेसबुक निकला, इंस्टा निकला, अब टेलीग्राम है, कई कई प्लेटफॉर्म्स है। तो आप आजकल आइडिया के पैसे, और आजकल आप आइडिया बेच के, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप आइडिया बेच के कमा सकते हो। जैसे आपने शायद इंस्टा वगैरह ये सब खरीदे गए, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनको एक्वायर कर लिया हुआ है। पर आजकल आइडिया का पैसा, अगर आप इतने इनोवेटिव हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, तो नेचुरली यू कैन कम अप विद एनीथिंग। क्या बात है। तो कितना जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें, कि अगर मैं आज की बात करूं सुशांत जी,
जिन्हें हैप्पी नाम से गांव में सारे जानते हैं, जिनकी जो एक्सप्लोरिंग करते 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 आज गांव में वो आज हमारे शो पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यार से शो के बारे में? 2 शब्द हो जाए। इट्स अमेजिंग। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई मीन मैं कभी लाइमलाइट में आया नहीं, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो थैंक्स टू यू, क्योंकि आप हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे देते हो बोलने का, अपने विचार शेयर करने का। कि कई बार लोगों को नहीं पता लगता है कि क्या सोच रखते हैं ये, तो आप खुद जाके हर घर में बता नहीं पाते हो, बिल्कुल। अपने गांव के बारे में नहीं बता पाते हो, अपने लोगों के बारे में नहीं बता पाते हो, किस सर्विसेज की यहाँ पे जरूरत है उन चीजों के बारे में नहीं बता पाते हो। कई बार जैसे लाइब्रेरी की तरह देख लें आप, तो आप हर घर में जाके बोल नहीं सकते, फिर भी जो मेरे को मिलता है मैं पूछ लेता हूँ घर पे है कोई 12वीं वाला, लाइब्रेरी खोली हो पेज ही देनी हो। तो ऐसे ही आप हर जगह नहीं पहुंच पाते हो। तो ये आपके माध्यम से हो पा रहा है पूरा, आज जो आपने जगह दी है इस प्लेटफॉर्म पे, तो एक तरह से कि हम घर घर में पहुंच जाए। शुक्रिया। एक ना एज ए ब्रदर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं अभी कवा रहा हूँ, शादी नहीं की है। आपको मैं देखता हूँ या मैं खुद को देखता हूँ तो मैं भागा रहता हूँ। कितना ज्यादा जरूरी होता है बीवी का सपोर्ट? आप पूरा दिन भागे रहते हैं, आपको घर पे समय भी देना है, आपको रिलेशन भी बराबर रखने हैं, आपको लोगों को भी समय देना है, तो कितना जरूरी होता है कि एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलना? सपोर्ट नहीं, ये स्तंभ है बीच का। ओके। आप लटके हो इसके साथ इस तरह से। ओके ओके। वो मेन कॉलम है बिल्डिंग का। ओके, ये आज आपने थॉट ही बदल दिया। हाँ, ये सपोर्ट वाला नहीं है। नहीं, इट इज नॉट अ सपोर्ट, इट इज द मेन पिलर ऑफ, मेन कॉलम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। बाकी आप दरवाजे खिड़कियां और दीवारें लटक रही हैं इसके साथ। ओके। तो इसके बिना इट्स नॉट पॉसिबल। भाभी कितना सपोर्ट करते हैं आपको? शी इज अमेजिंग। पूरी तरह से स्वतंत्रता दी हुई है। जो मेरा पैशन है उसके प्रति, आई हैव अ स्मॉल, आई हैव डॉटर आल्सो, गोइंग टू बी 5 years old now। पूरी स्वतंत्रता दी है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ, क्योंकि मेरा ये पैशन है जो मैं काम कर रहा हूँ। चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे मॉर्चरी वैन हो, चाहे गलियों की नालियों की सफाई हो, चाहे रैंप बनाना हो, ये सब मेरा पैशन है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गर्लफ्रेंड हो या बीवी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, या कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए? दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों एक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ओके। बट यू शुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट, चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे वो वाइफ है। विमेन के प्रति रिस्पेक्ट होना इज अ ट्रू, आई मीन, कैरेक्टर ऑफ अ जेंटलमैन। इफ यू कांट रिस्पेक्ट अ वुमेन, तो शायद आप अपनी नजरों में ही इतने गिर जाते हो, आपको पता है मतलब कि कोई आपकी क्या इज्जत करेगा। सो इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट अ वुमेन, आई थिंक यू आर नॉट अ मैन, जिसको बोलते हैं मर्द ही नहीं है फिर ये। हाँ बिल्कुल। मतलब कि वो बहुत जरूरी है। और Yes. बड़ी अच्छी बात इन्होंने मुझे आज सिखाई है कि वो जो बीवी है वो सपोर्ट नहीं होती, वो एक्चुअली में स्तंभ है। हम उनके साथ लटके हुए हैं। Yes, yes, ये it तो is. आई एम वेरी हैप्पी कि आपने क्या सिखा दिया मुझे। क्या दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई फील। अब जैसे मेरे को नौकरी छोड़े हुए 10 साल हो गए, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को सपोर्ट करे फाइनेंशियली, इमोशनली और किसी तरीके से। वो सपोर्ट नहीं कर रही है, वो घर चला रही है। मैं उसका मतलब कि उसके साथ चिपका हुआ हूँ। तो बेसिकली जो मेन कॉलम है वो वही है। शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, शी टेक्स केयर ऑफ अ जॉब, शी टेक्स केयर ऑफ आवर फैमिली इमोशंस, कीप इट एज अ वन सिंगल यूनिट। ये सब चीजें वो करती है। लड़ना कितना जरूरी है? ओह, बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी। बहुत जरूरी है। अगर आपके मतलब कि वो आप इस तरह से देखें इसको कि स्टेबिलिटी हैज नन ऑफ द ग्लैमर। अगर आपको ग्लैमर चाहिए लाइफ में, तो वाइफ के साथ आपको लड़ो। अस्थिरता चाहिए। वाइफ के साथ लड़ो। अस्थिरता और अस्थिरता, वो लड़ाई नहीं है, वो नोक-झोंक है, नोक-झोंक है, मीठापन है उसके अंदर। ओके। तो अस्थिरता आपके पास है, तब आपके पास लाइफ में खुशी है, ग्लैमर है। ओके, क्या बात है, ग्रेट। और लड़ाई तो उनके साथ होगी, क्यों नहीं होगी? वो जीतेंगी कैसे वरना? आप हमेशा हारते हैं, ये ध्यान रखना है। मैंने कोट इस तरह से किया है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो वो जीतेंगे कैसे? हमेशा जीतती विमेन ही है। क्या बात। हमारे साथ सुशांत जी हैं आज, और इनका घर का नाम हैप्पी है, और हमारे गर्ली के ऊपर धान भी है। जब इन्होंने सोचा था कि मुझे गांव वापस जाना है, उस समय इनकी जो सैलरी थी वो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए पर मंथ थी। तो कितना जरूरी है लाइफ में पैसा? जरूरी तो है। कितना? नहीं, सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन जरूरी है। आपका पैशन और आपको क्या करना है अगर वो पता लग जाए एक तरह से,
तो फिर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसा क्या हुआ कि आप 8.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले इंसान, और उन्होंने सब कुछ एक जगह स्टॉप किया और वापस से सोचा कि मुझे घर की ओर जाना चाहिए। घर आके भी उन्होंने बड़े सारे काम किए, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादातर क्या करते हो ना, आप फैसिनेशन ढूंढते हो हर स्टोरी के अंदर, ठीक है। इसमें मैं सच्ची सच्ची बात बताता हूँ आपको। आप ज्यादातर क्या करते हो कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढते हो, यहाँ गोला 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 ऊपर लाटू जल गया, हाँ, है ना। इस तरह की कोई चीज नहीं। मेरी लाइफ में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। मैं 15 साल से कोई काम कर रहा था। 15 साल से मेरा जो अर्निंग टाइम है वो 3 या 4 साल है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 3 साल की बीटेक है, फिर 6 महीने की मास्टर्स जो अपनी क्लासेस लगती हैं, उसके पहले 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है जहाज पे। ठीक है, ठीक है, हम उस रास्ते से गए थे। तो जो अर्निंग पीरियड है वो 3 साढ़े 3 साल के, और हर साल में छुट्टी भी होती है। तो आपने मिनिमम 6 मंथ्स करने होते हैं अपने टैक्स बचाने के लिए। उसके बाद फिर आपको छुट्टियां भी होती है। तो मैक्सिमम जो काम किया है वो 4 साढ़े 4 साल का, जो इसमें कमाया है पैसा। तो इतना ज्यादा तो नहीं होता 4 साल में कमाना, ठीक है। फिर भी एक सोचा था कि कुछ पैसा कमा के अपने आप गर्ली में आके, फिर एक उस समय कंसेप्ट कुछ और था। उस समय में मेरा जो दिल था वो था एक सोशल सोसाइटी की एक डेयरी फार्म खोलने का। अच्छा, वो मेरा फर्स्ट थॉट था। आपसे गाय ले लूंगा, आपसे गाय ले लूंगा, आपसे गाय ले लूंगा, सबकी गाय इकट्ठी करके फिर एक डेयरी खोलेंगे। गाय का मतलब फंड्स हैं बेसिकली यहाँ पे ना, गाय एज सच नहीं, गाय तो मैं ही खरीदूंगा, पर आप सबसे लेके फिर वो जो गाय है वो इसी सोसाइटी को सर्व करेंगी। और धीरे धीरे आप इससे स्टेप बैक करोगे, इसको अपने आप सेल्फ सस्टेन करके, तो ये डेयरी खुद चलना शुरू हो जाएगी। इतना पैसा भी इकट्ठा कर लेगी, इतना अपना जो कैटल है वो भी इकट्ठा कर लेगा। तो फर्स्ट थॉट तो ये था कि जब मैं आऊँगा तो ये करूँगा। पर धीरे धीरे जब आप बैठते हो, सोचते हो, तो आपको लगता है कि आप सोसाइटी को क्या दे क्या पा रहे हो वापस। थोड़ा सा कई बार दिल में आ जाता है। तो गर्ली आए तो लगा थोड़ा बहुत काम हम भी कर सकते हैं इस रास्ते में। तो जब जो हैप्पी भाई हैं, जिनको आज जो सुशांत जी नाम से लोग बहुत कम जानते हैं, हैप्पी भाई जानते हैं सारे। तो हैप्पी जी से मैं एक पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूंगा। वो यहीं पे पले बड़े, बाद में वो पूरे दुनिया घूमे, एक्सप्लोर किया उन्होंने। तो जब वो यहीं रहते थे तब भी उनका मन ऐसा था कि मुझे लोगों के बीच रह के सेवा करनी है, कि जब उन्होंने एक्सप्लोर किया उसके बाद उनके माइंड में आया। तो कितना जरूरी है एक्सप्लोरिंग? देखो, वो बच्चे अलग होते हैं जिनको बचपन में पता लग जाता है, वो कलाम बनते हैं, गांधी बनते हैं, वो बच्चे हम हमारा नॉर्मल चाइल्डहुड है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बचपन से कुछ ऐसा कर डाला हो। हाँ, हमेशा ये सोच रही है कि कुछ अलग सा कर सके। अगर उस समय में हमारी ड्रेसिंग सेंस जो नॉर्मल सोसाइटी के हिसाब से होती थी उससे थोड़ा हट के करते थे। कुछ शरारतें ऐसी होती सब क्यूट थी, गंदी नहीं होती थी। जो शरारतें होती थी वो कुछ हट के हुआ करती थी, पर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था चाइल्डहुड में। वर्किंग क्लास पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, बहनें थी, और बस हमें पेरेंट्स ने ये दिया कि एक तो संस्कार बहुत अच्छे दे दिए, दूसरा एजुकेशन बहुत अच्छी दे दी। तो ये रिसोर्सेज मेरे पास शुरू से रहे हैं। पहले सोलर में हमारी 10th हुई, फिर उसके बाद हम बाकी स्कूलों में पढ़े। गर्ली में भी जिसमें आप पढ़े उसमें भी हम 6-8 महीने पढ़े हुए हैं। हाँ, उसके भी एलुमनाई है। सेंटेनरी प्रोग्राम कर चुके हैं उसका, 100 से ऊपर साल हो गए हैं उसके। तो गर्ली पढ़े, उसके बाद कांगड़ा पढ़े, ढलियारा पढ़े, कांगड़ा पढ़े, फिर मंडी से फाइनली अपनी ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद आप जो है आपने, हाँ, बड़ा सिंपल चाइल्डहुड था। कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि हम सर पे पैर रख के नदी टापते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा सिंपल नॉर्मल जो हर बच्चे का होता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स के साथ। मैं जितना आपको जानता हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी बता दूं, क्योंकि मैं भी इसी गांव का एक बच्चा हूँ और ये भी वहीं के बच्चे हैं। तो मैं जब आपको कभी देखता था, क्योंकि मैं बहुत बाहर रहने वाला बच्चा रहा हूँ, जब मैं भी यहाँ पे आता था गाँव में, क्योंकि अब तो मैं यहीं पे, कोरोना के बाद तो मैं यहीं पे हूँ, पर जब भी मैं आता था तो मैं हैप्पी भाई को देखता था कि हैप्पी भाई ने नॉर्मल सा एक ट्राउजर सा पहना हुआ है और टी शर्ट पहनी हुई है, और जो बंदा लाखों करोड़ों रुपए कमाता था, पूरी दुनिया घूम के आया हुआ है, वो लोगों को साथ में काम लगा के कभी नाली खोद रहे हैं, कभी वो मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे कई बार लोग शर्म करते हैं। तो क्या आपको नहीं ऐसा लगता था कि मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ यार, मुझे तो इसमें शर्म आती है, लोग थोड़ा सा वो करते हैं? तो आपके मन में नहीं ऐसा कभी आता है? ये आपको क्या लगता है कि समाज में सब कुछ करना कितना जरूरी है? देखो, मेरे को लगता है
सबसे पहले ये सोच दिल में आ गई थी कि काम कोई छोटा नहीं होता है। जब हम मर्चेंट नेवी में थे तो आप शुरुआत कैडेट से करते हो। कैडेट टॉयलेट भी साफ करता है, कैडेट झाड़ू भी मारता है, कैडेट पोछा भी मारता है, चिपिंग भी करता है, वेल्डियर के साथ भी जाता है, नेविगेशन भी के साथ भी जाता है। तो ये उस समय क्लियर हो गया, ये मर्चेंट नेवी ने एक अच्छी चीज दी जो मरीन ने मेरे को दी है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, चाहे वो नाली वाला हो, अपने अपने काम होते हैं सबके और वो सब रिस्पेक्टेबल होते हैं। जब गर्ली में आए थे तो ऐसा लगता था कि हमारे जहाज पे गार्बेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मतलब कि मैसिव चीज होती है, इस पे जेल हो जाती है, इस जहाजों को जहाज अरेस्ट हो जाते हैं। तो उसके ऊपर काफी पढ़ाई की हुई थी और साथ में उसमें ट्रेनिंग्स काफी होती है हमारी। तो उसको साथ लेके जब गर्ली आए तो ऐसा लगता था कि नालियां साफ नहीं है, लोग कहीं भी कचरा फेंक दे रहे हैं। लोगों का दोष नहीं है, उनके पास ऑप्शंस भी नहीं थे जैसे अभी नहीं है। तो उस समय लोगों के साथ मिल के एक प्रयास करना, एक कोशिश करना कि उनको बताएं कि ये ऐसा हो सकता है। फिर आप धीरे धीरे जब नालियां साफ करते हो, आप मजदूर लगा सकते हो, उससे आप कभी मोटिवेट नहीं कर पाओगे, आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो गर्ली का कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा शख्स, कोई आपका ऐसा दोस्त जिसने आपको इंडिया जब आप आए और आपने सोचा कि मुझे ये करना है, उसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया हो? हाँ, ऐसा कोई नाम? बहुत हैं यहाँ अपने जितने भी मेरे गर्ली के क्लास फेलो हैं, उसमें मदनजीत का नाम लूंगा। मास्टर मदनजीत जी, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फिर हमारा एक एनजीओ होता है जो शुरू में हमने बना लिया था, गर्ली विकास मंडल करके, उसके तहत हमने काफी काम किए हैं। मतलब कि बहुत प्रचलित नहीं है वो, लेकिन वो गर्ली के लिए ही है। मतलब उसके जो बेसिक काम है वो, उसका वर्क जो कार्य क्षेत्र है वो गर्ली ही है, इसलिए बाहर इतना ज्यादा नहीं जानते हैं लोग। हाँ, उसकी एक दो वैन्स घूमती हैं जो शव वाहन है। तो जैसे मदन जी, इन्होंने सबसे पहला स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट ही मदन जी का था। यू विल बी सरप्राइज, तभी मैंने नौकरी भी नहीं छोड़ी थी। तो ये क्या करते थे, ग्रेट आइडिया, वंडरफुल आइडिया। आपके घर जाएंगे, ये पूरे रास्ते से अंधेरा है, तो हाँ एक स्विच लाने जो जगह देनी, लाटू मेरा, होल्डर मेरा, सब कुछ मेरा, बस वहां कनेक्शन देना। जो मैं तो थ्री पिन लाना है, कने रास्ते से लाइट हो जाएगी। जो प्राइमरी वाले टीचर है मदन जी, हाँ जी, अमेजिंग पर्सन, हाँ, वेरी अमेजिंग पर्सन। फिर संजू है, ये साथ में जुड़े। फिर शशि भैया हैं, कुल भास्कर है, संजू है, अमित है, ये सब धीरे धीरे जुड़े। तो क्या किया कि घर घर से कनेक्शन लेके एक एक लाटू लाई था सब जगह, और धीरे धीरे वो सारा एरिया प्रकाशित हो गया। और ये जो आइडिया है, ये मदनजीत का इनिशिएटिव, हाँ, ये मदनजीत का इनिशिएटिव था, ये मेरा इनिशिएटिव नहीं था। तो ऐसा किसी ने नहीं बोला, जैसे वो कई बार कुछ कमीने लोग आ जाते हैं कि हमारा तो बिजली का बिल आएगा, ऐसा कभी किसी नहीं, देखो उनको ये समझाया, करना सब चाहते हैं। हाँ। ये मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने ये बोला कि मैं नहीं करना, मुझे खराब लगता है, मैं गर्ली का पला नहीं करना, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। हाँ। जैसे आप ये इसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, हमारी दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। एक कांग्रेस है, बीजेपी। हाँ। आप कभी भी ये शक नहीं कर सकते कि कांग्रेस का जो मेन मकसद है वो देश की तरक्की है, बीजेपी का जो मेन मकसद है वो देश की तरक्की है। इसको आप मतलब इसमें शक नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। दोनों का जो एंड रिजल्ट है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल, है ना। इनके रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, अपने अपने रास्ते हैं इनके, वो हम पॉलिटिकल साइड नहीं जाएंगे, पर ये एग्जाम्पल था कि सबके दिल में, गर्ली में या बाकी जगह भी, ये कि काम करने की, मतलब कि अच्छा करने की दिल है सबका। एक एग्जाम्पल दूंगा, कोई नाराज ना हो जाए इससे। हाँ, आप बताओ। कोई एक अंकल थे, जब वो कोई किताब लेने, कॉपी लेने जाते थे, 100 पेज की कॉपी है, he will count the number of pages. Okay. नाम नहीं हुआ, काउंट द नंबर ऑफ, अगर 99 है तो वो कॉपी नहीं लेंगे, दूसरी गिनेंगे, 100 निकलेंगे तो लेंगे। ओके। तो सब सोचते थे कि क्या आदमी है। हाँ। अब मैं आपको अगर ऐसा बताऊं, वही आदमी राजस्थान में जहाँ पे कृत्रिम अंग बनते हैं, वहां पे हर दूसरे साल 1 लाख रुपया भेजता है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंशा ऐसी बन जाती है कि ये ऐसे करता है। ये उसका प्रिंसिपल है कि मैं इतना पैसे दे रहा हूँ तो इसके बदले में मेरे को इतना मिलना चाहिए। ये आप भी चाहेंगे, बिल्कुल। कोई भी आप चाहोगे कि आपको ये चीज मिली है तो उसके बदले में बराबर आपको मिले। हाँ, इसमें सोच भी नहीं है। हाँ, आप ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, इतनी जरूरी चीज नहीं है, पर वो सोचो, वो आदमी वहां पे कृत्रिम अंग बनाने के लिए, जहाँ पे लोगों के पास टांगे नहीं है, वहां पे कृत्रिम अंग बनते हैं, वहां पे लाखों रुपया देता है। तो अच्छा करने की इच्छा हरेक में, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आदमी अच्छा नहीं करना चाहता। हाँ, उसकी प्रेफरेंसेस अलग अलग है।
कोई गाय माता को देना चाहता है, बिल्कुल। ठीक है, कोई आवारा पशुओं को देना चाहता है, कोई मंदिरों में देना चाहता है, ठीक है ना। तो सबकी अपनी, कोई स्कूल्स, एजुकेशन, गर्ल्स गेम्स के लिए स्पॉन्सर करते हैं। अभी हमारे नीचे उपाध्याय जो है ना, सन्नी पादा जी हैं, उनके वो और उनका फ्रेंड एक कोई कंपनी चला रहे हैं, छोटी सी स्टार्टअप टाइप्स। तो वो चाहते थे कि हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दें बालिकाश्रम को। वाह। क्या थॉट है, ठीक है। हाँ, वो हो सकता है कहीं और ना, मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहें, जैसे हमारे गार्बेज मैनेजमेंट है, उसमें हो सकता है कोई आदमी ना मैनेजमेंट करता है, ना इन्वेस्ट करना चाहे, लेकिन ऐसे हर आदमी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है। ये तो, इस पे कोई आप शक नहीं कर सकते। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके दिल में ये नहीं हो सकता कि मैंने बुरा करके ये करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये लाइफ के अगेंस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि जो जैसे आपके थॉट है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, है ना, रियली नाइस टू मीट यू। आप क्या देखते हैं कि जो आप प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 8 से 20 साल के बाद वो प्रिंसिपल आपको गरली में क्या देख चेंजेस लाएंगे? 8 से 100 साल के बाद क्या लाएंगे? या जब आप आए थे उससे पहले के क्या चेंजेस थे? देखो, मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि हर आदमी के मन में अच्छा करने की इच्छा है, दैट इज क्लियर। ये पहले भी थी, ये अब भी है, ये हमेशा रहेगी, चाहे 10 साल हो चाहे 100 साल हो। ये हमारे संस्कार, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो, उसमें सनातन जोड़ लो, सेक्युलरिज्म जोड़ लो, सब चीज जोड़ लो, ये कलेक्टिवली हमको यही सीख देता है कि हमने अच्छा करना है, दूसरों के प्रति, अपने प्रति। हम तो जानवरों को भी पूछते हैं, उनके प्रति भी, जंगलों को भी पूछते हैं हमारे, है ना। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा हो जो पेड़ पौधों को भी पूछता हो, खाना खिलाता हो, हाँ, पीपलों पे धागा मांगता हो। तो ये हमारे इनहेरेंट कल्चर में है, हमारे हिंदुस्तान में है कि हम अच्छा करना चाहते हैं। अपने अपने तरीके हैं। पहले लोग क्या करते थे कि नेज खिलाते थे लोगों को, वो उनका तरीका था। जैसे कई रिच पीपल, पहले पैसे बहुत कम हुआ करते थे, तो जब जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे के किसी की हेल्प करे, वो इस चीज में विश्वास नहीं रखता होगा, है ना। तो वो कोई ऐसा काम करेगा जिसमें रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलो, आपने कंस्ट्रक्शन, मेसनरी करनी है, मिस्त्री का काम करना है, तो हम आपको चावल देंगे, आप मिस्त्री का काम कर लो। गरली जिस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल, इसका इतिहास जो है एक तरीका था यहाँ पे। तो यहाँ पे उस समय लोगों के पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे। मैं अपने घर की बात बताऊं तो शायद ग्रैंडफादर के पास थोड़े बहुत पैसे रहे होंगे, पर उनकी डेथ के बाद तो हमारी जो पेरेंट्स थे, डैडी खासकर, पिताजी, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो इनके और इनके भाई ये आर्म्स पे पड़े हुए हैं, जैसे नेज लाते थे। हमारी जो कम्युनिटी है, सूद है, ये नेज लगाते थे। और नेज क्या होता है वैसे? नेज होता है कि जिन घरों में खाना नहीं मिलता है, तो कोई एक फैमिली उसको खाना लगा देगी कि एक टाइम का खाना मेरे पास से जाएगा इसको। ओके। हाँ, ये मैं बोला पुराने समय में इसको नेज कहते थे। हाँ, ये इनहेरेंट मतलब कि हमारा कैरेक्टर है हिंदुस्तान का, कि आप अच्छा करना ही चाहते हो, ठीक है। उसको कोई पड़ी नहीं है, उसको अपना संपन्न परिवार है जो भी है, पर ये सूद कम्युनिटी भी थी इसमें। तो ये क्या करते थे कि पंडित जी के पास कुछ नहीं है तो इनको नेज लगा दो। तो मतलब कि ज्यादातर लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि ये अच्छा, हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर ये एक पार्ट था हमारा, हमारी फैमिली का भी पार्ट हुआ करता था। देन डैडी में टैलेंट था, वो पढ़ने में इच्छुक थे, तो पढ़े आगे पाठशाला में काम करके फिर पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन, जो भी उस समय होता था, एफए उफे होती थी, फिर उसके बाद 3 एमए की। उसके बाद फादर साहब, हाँ, उस समय हाँ, ही वाज मास्टर इन एजुकेशन, एमएड, मास्टर इन हिंदी एंड मास्टर इन संस्कृत। वाओ, ये 3 है उनके पास मास्टर्स डिग्री थी। इसी तरह मेरे ताया जी भी थे, उनका भी सेम यही था, उनके पास भी ट्रिपल एमए एमएड थे, वो ट्रिपल एमए एमएड थे, ये ट्रिपल एमए थे। तो इस तरह से वो जनरेशन भी इस तरह से ही काम करती थी। एक बीच में पार्ट आया था कि जो कि रियली इट वाज एम्बैरेसिंग, कि आप फोटो वोटो खिंचवाने लग पड़े थे। मैंने ये किया है, मैं बचता हूँ अभी भी, पर इससे इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हो आप, कि हो सकता है कोई इंस्पायर हो जाए देख के। कितना जरूरी है ये सारी चीजें? सबका अपना अपना रोल है इसके अंदर। अगर आपको पता ना लगे कि किसी ब्यूरोक्रेट ने ये अच्छा काम किया है, तो हो सकता है उसका मतलब कि उसको प्रचार ना हुआ उस चीज का,
तो हो सकता है हमारे गांव की कोई लड़की है, उसने उसके बारे में सुना नहीं होगा, वो कभी मोटिवेट नहीं होगी कि मैंने एचएस करनी है, आईएएस करनी है। बिल्कुल। ठीक है, तो सबका अपना अपना पार्ट है। कई जगह ज्यादा हो जाता है, वो अलग है, उससे बच सकते हैं, नहीं उससे तो बच सकते मैं हैं। एक एज ए ब्रदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गांव हैं और जितना भी हमें यहाँ पे अभी यूथ देख रहा हो या कोई भी आदमी हमें देख रहा हो इस यूट्यूब शो के माध्यम से या रील के माध्यम से, एक गांव में, क्योंकि हर कोई गांव से आया है, चाहे वो जितना मर्जी कोई दूर भागे कि मैं गांव से नहीं हूं, पर एंड ऑफ द डे सभी गांव से हैं। शहर तो बाद में बने। जान रूरल इंडिया। आपको क्या लगता है कि गांव में ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है? वो ऐसे क्या चीजें हो सकती हैं जिनसे हमारे गांव की तरक्की हो सकती है? जैसे आपने लाइट वाला बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा पर्सनली। मैं इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी उसे करूंगा। मैं भी अपने गांव में 2-4 लोगों से बात करूंगा। वो जो बल्लभ है वो सो लगेगा, वो मैं लगाऊंगा। लाइट आपकी अपने घर से लगा दो, बस काफी है। हाँ, अपने घर से लगा दो, हमारे में आई अप्रिशिएट। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आपकी वो गांव के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है, गांव के लिए एक बड़ी तरक्की का कारण हो सकता है? ऐसे क्या कार्य हो सकते हैं? कोई ऐसे 2 कार्य या 1 कार्य? देखो जितू पांडे होंगे उन्हें टकराना तो है ही है। हाँ सने साढ़े थोंदे शरीक। हाँ जो ये शरीक है ना, हाँ जब बुरा टाइम आता है इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं है। बिल्कुल। जब अच्छा टाइम होता है तो भी इकट्ठे हो जाते हैं, उसको तो नहीं, लेकिन आपस में लड़ते बहुत है। हाँ ये लव दाई नेबर वाला जो कंसेप्ट है, अपने पड़ोसी से प्यार वाला जो नेबर है, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये धीरे धीरे कम हो गया है सब जगह से। शहरों में तो खैर एक दूसरे को मिलते नहीं है, तो उसको अलग छोड़ देते हैं। मैं गांव की बात करता हूँ, क्योंकि गांव में रहते हैं, हमारा कार्य क्षेत्र भी गांव है। ये जो लव दाई नेबर वाला कंसेप्ट है ना, अगर आपने देखना है कि दूसरा आदमी कितना खुश रह सकता है या कितना खुश है या कितना अच्छा है, तो उसके पड़ोसी वाले के साथ संबंध देख लो। क्या बात। अगर उनके संबंध अच्छे हैं तो दोनों खुश हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जानना चाहते हो कि ये मोहल्ला कितना खुश है, ठीक है, ये में कोई घर पे डेथ होती है, कोई घर पे फंक्शन होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल। बाहर तो इस चीज के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, मॉर्चरी सर्विसेज होती है, बिल्कुल। पैसे देते हैं लोग उठा के लेके जाने को। हाँ। हमारे यहाँ गांव में कम से कम जो रूरल इंडिया है उसमें ये सब नहीं है। किसी के घर कुछ होता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं, सबके सब एकत्रित होके, इकट्ठे होके, एकजुट होके। लेकिन अगर आपने देखना है कि वो बेड़ा कितना संपन्न है, तो उनके आपस के रिलेशन देख लो। अगर एक दूसरे से खुश है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब दे आर वेरी हैप्पी पीपल। कने जे इंचे पीछे कने एंगल आने पीछे लड़ी पे ता काम खराब ता पूरा ता मोहल्ले का काम खराब। ये सारी जगह यही काम है। हाँ, और है 1-1 इंच का मामला। हाँ। उस पे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीन तो वही रहनी है। 1 इंच का भी एंगल लाइन इधर है या ये इधर है, बस इतना फर्क है। ऐसे ऊपर धान, आपको नहीं लगता कि जब कभी ऐसा कोई शो डालता है, आपको फोन आता है और बंदे लड़ रहे थे, तो उस समय आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? अरे बहुत आसान है, इट इज वेरी नाइस। मतलब पहले जैसे शायद ये पंचायत चीज ही ऐसी है। ये मेरा आपको अचानक सुनने लग पड़ते लोग। नहीं, ये मेरा क्वेश्चन अच्छा था कि आप नहीं ये मैं सच सुपर क्वेश्चन। ये जलू पहले चल रहे था दौड़ दिया ज्यादा। हाँ बिल्कुल। यहाँ से मेरी जीन्स फटी होगी, हो सकता है टी शर्ट में कोई डिजाइन हो, या पियर्स किया हुआ है, आपने भी कान में किया हुआ है, पियर्स किया हुआ है, टंग पे किया हुआ है, कहीं किया हुआ है। जब से ऊपर धान बना दिया लोगों ने, अपनी सहमति दे दी थी, उसके बाद सुनने लग पड़े लोग। मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि मैं वही आदमी हूँ। पहले बोलते होने कि बंदा ये बाहर से देश से आया, स्टर्ट डाले हैं, ये कर रहा है, जीन फटी डाली हुई है, लड़पा दे चल रहा। बोलते थे प्रधान जी आ गए, अब प्रधान जी आ गए। और ये रियली स्ट्रेंज है कि अब मैं उनको एडवाइस देता हूँ। पहले भी एडवाइस दे सकता था, मतलब कि पर उन्होंने सुनना नहीं। लेकिन अब मैं कोई एडवाइस देता हूँ वो सुन लेते हैं। जैसे प्रधान जी हमारे, वो कोई एडवाइस दें तो वो सुन लेते थे, ठीक है। तो अब थोड़ी एक्सेप्टेंस बढ़ गई। और मैंने देखा जब ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां होती है ना, तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं। बस उसमें एक ही है प्रॉब्लम, ये आती है कि थोड़ी देर बाद जब तो चली जाना होते तो सब फ्री कुड़ी पहुंचे उस वेला हाँ करा दे, उस वेला हाँ करा दे, थोड़ी देर बाद फिर पलटी जाती, फिर तो सदा फिर बोलना आती हुई है कोई यार। तो ये है, अगर आपने देखना है कि कितना संपन्न गांव है, आप देख लो कि उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, आपको पता लग जाएगा। आपको वो फील ही आ जाएगा, उनको देखते ही पता लग जाएगा कि उनकी स्माइल से, उनके बिहेवियर से वो आपको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आपसे बात करते हैं, किस तरह ओपन आर्म्स है उनकी, या सुकुड़ी ने बैठे हो, कौन ऐसे है, बस पता लग जाता है आपको। यू कम टू नो इजीली, बहुत आसान है। हमारे जब भी हम लोग जैसे गांव में ना, अभी हमारा तो ये इंटरव्यू कहीं और जा रहा है पर मजा बहुत आ रहा है। तो जैसे गांव में जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है या उसकी बहुत वाहवाही करते हैं लोग, या
जैसे कहते हैं कि ये पहाड़ी बोलता है तो ये हमारा अपना है। तो मैंने आपको पहाड़ी बोलते हुए देखा है, मैंने आपको हिंदी बोलते हुए देखा है, मैंने आपको इंग्लिश बोलते हुए देखा है। तो आप हर टाइप के कैटेगरी के लोगों को टारगेट स्पेशली करते हैं कि ये इससे मैं मुझे ये काम लेना है, ये नहीं ये बहुत अच्छा है, मुझे अपना काम करना है, ये अपना काम करे। मेरे को लगता है कि ये एक एक्सप्रेशन है, तीनों चीजें। इट्स ओनली लैंग्वेज सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए। आपको मुश्किल तरह से एक्सप्रेस करना है तो आपकी मर्जी। सबसे बेटर वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इज जो दूसरा समझ है। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, है ना। तो पहाड़ी मेरा पार्ट एंड पार्सल है, हार्ट है। कांगड़ी जो है, पहाड़ी तो हम बोल देते हैं, वैसे कांगड़ी है। तो ये मेरा एक हार्ट का पार्ट है ना। पर जब लोगों से बात करनी, मेरे से हिंदी ज्यादा बोलता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूँ हिंदी पहाड़ी से। पर जब कोई ना समझे तो पहाड़ी बोल लेते हैं, पर लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ी नहीं बोलता था इतनी गाल नहीं करनी, ऐसा नहीं। लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको। एक बार वो प्यार आपके साथ बन जाता है ना, तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ किसी के साथ मैं इंग्लिश बोल जाता हूँ और वो समझ जाता है कि मैंने बोला क्या। स्ट्रेंज है, मतलब कि कई बार टेल यू डू लाइक दिस तो काम हो जाएगा। कोई वो जो भी एडवाइस दूंगा और वो समझ जाता है, मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स मैं रिपीट करता हूँ उसको हिंदी और पहाड़ी में कई बार, पर समझ जाते हैं लोग। आपका क्या सपना है कि जब भी आप इस दुनिया से जाएं तो मैं गर्ली को जाते समय ऐसा देखना चाहता हूँ, जैसे आप, क्योंकि जो प्रधान, उप प्रधान, एमएलए, मंत्री, सीएम, पीएम, ये जितने भी लोग होते हैं, इनके लिए जो समाज होता है एक माँ की तरह होता है। क्योंकि लोगों ने चुन के वहां बैठाया है कि अब आपकी हमारी सेवा करना आपका फर्ज है, वो करे ना करे वो उसका पर्सन। तो आप क्या ऐसा सोचते हैं कि जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा, एक तो मुझे ये काम जरूर करना है, एक मुझे ये काम जरूर करना है, और ये मेरा विजन है। पंचायती राज बहुत अच्छा सिस्टम है, एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है ना। इसमें एक दो फ्लॉज लगते हैं मेरे को। ये महात्मा गांधी का भी सपना था स्वराज का, पर इसमें एक दो, जेपी का बड़ा जबरदस्त एक मॉडल था स्वराज का। तो इसमें कुछ अप्रूवल सिस्टम्स हैं जो कि करप्शन को मद्देनजर रखते इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, फेल सेफ्स होते हैं। या फिर इसमें क्या होता है कि कोई भी काम है हम सब मिलके, इसमें ब्यूटी ये है कि गांव डिसाइड करेगा काम क्या करेगा। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम जो डिसाइड करते हैं, हमारी पंचायत में तो अभी भी गांव डिसाइड करता है क्योंकि हम सब अवेयर हैं। पर ज्यादातर पंचायतों में क्या होता है कि गांव तो इकट्ठा होता है जनजलास में, लेकिन काम वही होता है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो जो काम बोले। जबकि जनरल जलास का मतलब जो आम सभा होती है, जनरल सभा होती है हमारी, उसमें ये होता है कि प्रपोजल्स गांव से आएंगे, जिसमें गांव का मेजॉरिटी बोलेगा ये काम होना चाहिए, वो काम होता है। जो प्रधान बोलते हैं वो काम कैंसिल हो सकता है, ये पावर है उसके अंदर। पर वो लोग ये सभी समझ नहीं पा रहे हैं। गांव ये चीज सब, वो अभी भी प्रधान उप प्रधान को थोड़ा, उप प्रधान तो नहीं, खासकर प्रधान लोगों को कुछ ज्यादा महत्व दे देते हैं। जबकि जो महत्व है पंचायती राज में वो आम सभा का है, जनरल बॉडी का है। हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट करने को बैठे हुए वहां पे कि ये जनरल बॉडी जो होती है ये ढंग से कंडक्ट हो जाए और इसके माध्यम से हमें इनपुट मिल जाए कि गांव में क्या क्या होने वाला है। एक गांव में आपने एक नई चीज पहल शुरू की थी, शायद उसमें आपका अहम योगदान रहा होगा, या लोगों को इकट्ठा करना आपका अहम योगदान होगा, शव वाहन। ये बहुत अच्छा है। और ये मेरे गांव से भी जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो एक गाड़ी आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जिस भी घर में डेथ हुई होती है उनका जो शव है वो उठा के आपका महाक्लेश्वर तक उनको दाह संस्कार किया जाता है। ये कैसे आइडिया आया और ये इतना अच्छा विचार मैंने आज तक अपने नियर अबाउट कहीं नहीं देखा। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं सुनना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को प्लीज। जब नए आए, वापस आए थे, तो मैं इंटरेक्ट कर रहा था, सबसे मिलता था कि क्योंकि टाइम भी था मेरे पास, काम नौकरी छोड़ दी हुई थी। तो दिया पिंडे जरा मिया बेला आदमी सारे का राजकुमार और आंटी जी क्या हाल है, और माथा टेकना चाहता है। तो ऐसे एक घर में गया जिसमें मनोरमा आंटी रहते थे। मनोरमा आंटी, इनका बेटा संजय सूद है, गर्ली से। हाँ जी, हाँ जी, पीजीआई में वो काम करते हैं। और आजकल एक उनके घर से स्टार भी है, अरीशा करोल, जो उसका भी काफी वो है, थोड़ा चल रहा है। तो आंटी बोलते थे कि आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आएगा कि हमारे बच्चे, आप लोग मेरे को भी बोल रहे थे, जैसे तू है बाहर काम करता था ये सब, तो हमारे को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि तू एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर जिसमें इस चीज में थोड़ी फैसिलिटेट हो जाए लोगों को, कि आसानी मिल जाए लोगों को।
तो ये आइडिया वहां से, मैं और शशि भैया गए थे, तो ये आइडिया वहां से उत्पन्न हुआ। फिर सोचा कि इसको पूरा कैसे करेंगे। फिर सब गांव के अपने अपने तरीके होते हैं ये सब चीजें करने के। तो हमने सोचा था कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये गर्ली को देंगे हम। ओके। तो जो गर्ली का रेजिडेंट है उसके पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, बाहर से कहीं से नहीं, इसीलिए आपसे भी पैसे नहीं मांगे थे उसके लिए, तो हम सबसे पहले इसके लिए पैसे मांगने थे हमने। हाँ। पर इसमें हमने ये सेंटर किया था, ये यूनानिमसली डिसाइड किया था कि गर्ली विकास मंडल के तहत गर्ली के अंदर जितने परिवार हैं उन सब से हम कुछ कुछ पैसा देंगे। अभी तो वो ये गाड़ी मेरे गांव में भी जाती हाँ, है। सब जगह जाती है, सबके लिए और गर्ली free of की cost जाती है। गाड़ी गर्ली के लिए नहीं है। गाड़ी तो हमारी, जो भी कहीं से भी हमारे को बोलेगा कि कालेश्वर, ये बायलॉज है हमारे कि आपने जब कालेश्वर, मैं बाहर भी ले जाता हूँ, जब टाइम होता है मेरे को, कोई बोलता है बेटा लियारे जाना है, कोई बोलता तो चनौर यारे रखे जाना है, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं वहां भी, मैंने अभी तक मना नहीं किया है किसी को भी, तो मैं ही ड्राइव करता हूँ उसको। हाँ, मैंने देखा है बहुत बार। तो इसमें इसकी ब्यूटी है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सिर्फ गर्ली के लोगों ने की। और यूल बी सरप्राइज, जब मैंने सोचा कि हर घर पे इतना जोर ना पड़े, तो आई केम अप विद एन आइडिया कि जो जो दे सकते हैं गली में 5-5 हजार दें। ओके। लोगों ने 20-20 भी दे दिए, 50-50 भी दे दिया, और मुझे उनको बोलना पड़ा कि आप पैसे कम करो, ओके। और मैंने उनसे 5-5 हजार रुपया लिया। मतलब आपकी बात ये सच्ची है कि लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसमें से वो शराबड़ा वाले भाई साहब हैं जो जिंदगी दुकान के सामने रहते हैं, हाँ हाँ। ही वाज द फर्स्ट डोनर। उनको पता लगा कि ये आइडिया है, उन्होंने मेरे को पूछा भी नहीं। ओके। और यूको बैंक गए और बोला मेरे 50,000 डाल दे, और मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने 50,000 डाल दिया। फिर मैंने उनको बोला भैया ऐसा नहीं चाहिए, हमारे वहां 5,000 ले, बोले अब मैंने दे दिया, मैं नहीं वापस लूंगा। ही वाज द फर्स्ट डोनेशन। आपको लगता है कि आप हिमाचल के इकलौते ऐसे प्रधान होंगे जो इस पोस्ट से रिजाइन करके वापस गांव में आके लोगों ने जिनको इतना समर्थन दिया होगा, कि कोई और भी होगा जो 8-8.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आके लोगों की सेवा कर रहा होगा? मैं आपको बताया कि इनहेरेंट क्वालिटी है हर आदमी की, और हर जगह हर कोई अपना 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 पार्ट प्ले कर रहा है, तब ये सृष्टि टिकी हुई है। तो क्या फ्यूचर में हम आपको एक और बड़े पॉलिटिक्स के रूप में देखेंगे? कि बिल्कुल पॉलिटिक्स एज सच तो नहीं, पर यस, सेवक की तरह, मतलब सेवक भी ज्यादा वो फ्लैशी हो जाता है, बट आई वांट टू डू माय पार्ट, चाहे इस गांव में हो चाहे उस गांव में हो। अगर गरली गांव की बात करूं तो वो इंडिया का हेरिटेज विलेज है। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है। अगर मैं एक, जितना मुझे नॉलेज है, यहाँ इंडिया का सबसे पुराना स्कूल भी है, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े हुए हैं। हॉस्पिटल है, वो भी मैक्सिमम मेरे हिसाब से 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी उसकी। 1928 की बिल्ट है वो। हाँ, तो वहां पे मेरे सामने की बात है, वो तो एम्बुलेंस नहीं थी और आप भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। तो उस समय क्या ऐसा हुआ कि आपका दिल किया कि नहीं मुझे ये करना है, या ऐसा कोई किस्सा हुआ कि आपको लगता था ये बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आपके पास तो गाड़ी भी है, आपके पास तो बाइक भी है, आपके परिवार में भगवान न करे कोई बीमार हो, पर आपने क्या सोच के ये फैसला लिया कि मुझे भूख हड़ताल पे बैठना है, और आप टेंट लगा के 15 से 18 दिनों के लिए बैठ गए वहां पे? देखो, आजकल सबके पास सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि किसी के, बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जिनके पास ये सामर्थ्य नहीं कि वो हॉस्पिटल ना पहुंच पाए। दैट इज ट्रू, ये सच्चाई है एक तरह से ना, चाहे किसी में कम है किसी में ज्यादा है, वो ठीक है। लेकिन ये हॉस्पिटल आपको कैसे बताएं, ये एक तरह से रीढ़ है इस एरिया की, रीढ़, हड्डी जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। यहाँ से कम 50,000 की जनता इसके ऊपर निर्भर है। 50,000 लोग इसके ऊपर निर्भर थे, बच्चे बूढ़े सब। और ये गरली गांव नहीं, हमारे 170, 108, 170, 107 ये पिन कोड है हमारे। हाँ हाँ। हर व्यक्ति, मैं शांतला से यहाँ पे आदमी आते देखा, लगभग यानी चलाली से आदमी आते देखा, लेटी से आदमी। अब आप देखो इतना इतना वास्ट एरिया है। और ये हॉस्पिटल शुरू में औरतों के लिए बनाया गया था, ठीक है, बुद्धा देवी शायद इसका नाम हुआ करता था, और हमारी जो कम्युनिटी है, सूद कम्युनिटी है, उसने इसका स्थापना की थी। उसके बाद धीरे धीरे देखा तो सर्विसेज उनको ज्यादा जरूरत पड़ी, लोग आना शुरू हो गए। फिर इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उसको मेल और फीमेल्स, पुरुष और महिलाओं की, अच्छी कहानी है, दिस इज गुड स्टोरी, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए शुरू कर दिया। तो चैलेंजेस अपने टाइम के अलग हैं, जो अब नए वाले बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनके अलग हैं। जो हमारे पेरेंट्स के थे उनके अलग चैलेंजेस थे। उनके चैलेंजेस ये थे कि सिर्फ पढ़ना है, उनको पढ़ाई नहीं मिलती थी। एक आदमी पढ़ गया उसको उठा के नौकरी दे दिया करते थे। हमारे टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल था, हमारे को एजुकेशन मिल गई थी और हमारे को थोड़ा सा भाग दौड़ करके नौकरी लेनी थी।
लेकिन इस समय इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, एजुकेशन अब सबके पास है, तकरीबन सब अपना आरटी ही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अंदर गवर्नमेंट आपको पढ़ा ही रही है। स्तर पे डिबेट कर सकते हैं कि कैसा स्तर है, पर चलो वो इंक्रीज ही होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। अभी बच्चों के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे और पीछे वालों के चैलेंजेस से ज्यादा है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारे टाइम में ट्यूबलाइट नहीं होती थी, हमारे टाइम में लैंप में पढ़ते थे। वो चैलेंज आज के बच्चों के हिसाब से बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस थे। आपके पास दिन होता था पढ़ने को, बिल्कुल, है ना। आज के बच्चों के पास 16-16 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर भी वहां वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना है, क्योंकि इतना कंपटीशन। तो ये नए बच्चे, इनके चैलेंजेस बड़े मैसिव हैं, इनके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अभी लाइब्रेरी में कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं तो एक ही चीज के लिए 20-20 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, वही पोस्ट एक 20 बच्चों ने लेनी है, वही लड़कियां आ रही हैं थोड़ी पढ़ने। हाँ, तो मतलब कि इस तरह से समझे कि इन बच्चों को लाइफ ज्यादा स्ट्रगल सामने है, इनको ज्यादा मुश्किल है लाइफ में अभी। तो आपको लगता नहीं है कि जो बच्चे हैं, अगर मैं अपनी पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पापा का एक मान लेते हैं कि मेरे पापा जॉब कर रहे हैं, उनको 3,000 रुपये मिल रहा है या 5,000 रुपये मिल रहा है, ही इज हैप्पी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमारे वाले जो जैसे आप जिस टाइम पे आ गए तो आपको लगता था कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ, आई एम हैप्पी। अभी वालों को लगता नहीं शॉर्टकट में ज्यादा कमाना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये है, थोड़ा सा है, हमारे टाइम में भी था ये, ऐसा नहीं, हमारे टाइम में बहुत ज्यादा नहीं था। वी स्टिल फॉलोड द लॉन्गर पाथ, और जो स्टेबल पाथ था हम वो चुन करके आते थे आगे। पर उस समय भी ये करते थे, अभी नहीं, पहले भी ये चीजें होती। ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, कि आपको ये रास्ता भी है, वो रास्ता ही भी है। जो छोटे रास्ते से करना चाहते हैं वो रुक जाते हैं बीच में, या फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन जो लंबा स्टेबल पाथ है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। मैं सुशांत जी एक बात जानना चाहता हूँ, बूस्ट कितना जरूरी है लाइफ में आदमी के लिए? वो पैसे के रूप में हो सकता है, वो शाबाश के रूप में हो सकता है, वो किसी ना किसी की इंस्पिरेशन स्टोरी से हो सकता है। वो कितना जरूरी है किसी भी लाइफ में सक्सेस होने के लिए? देखो, बूस्ट की बात हाँ, कर रहे हैं, बूस्ट की बात कर रहे हैं। देखो, बूस्ट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, हर तरीके में आ सकते हैं। आपकी, जैसे कि आपने बताया, इंस्पिरेशन हो सकता है, मनी मोटिवेशन हो सकता है, लाइकिंग हो सकता है, जिसको आप पसंद करते हो वो करना। आप आजकल देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, उस सब्जेक्ट के तहत वो बहुत आगे निकल जाते हैं। आई कैन टेल यू वेरी गुड स्टोरी हमारे गर्ली की। हमारे यहाँ पे नाम नहीं सुना होगा आपने, उदय शर्मा एक लड़का है। इस समय अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि एंटार्क्टिका में हिंदुस्तान अपना रिसर्च स्टेशन बना रहा है, एंटार्क्टिका में। ओके। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनाउंस किया था कि हम वहां पे अपनी स्पीच में बताया गया था। तो आप इस तरह से इमेजिन किए, एक बच्चा है, कोई 2003 के आसपास कांगड़ा में अर्थक्वेक आता है एक, ठीक है, थर्ड लॉन्ग बाइट हुई, तो एक अर्थक्वेक आता है और वो फैसिनेट हो जाता है उस अर्थक्वेक से। ये मोटिवेशन देखिए आप उसके अंदर से कैसे निकली ये चीज, कि वो अर्थक्वेक से मोटिवेट हो जाता है कि ये चीज क्या है, मुझे रॉक्स पढ़ने हैं, मुझे जियोलॉजी पढ़नी है। अब आपको बताओ, हमारे सेटअप में जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कौन बोलेगा भाई ज्योग्राफी पढ़? हाँ, बिल्कुल। कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, टीचर लग जाओगे। नो ऑफेंस, टीचर भी बहुत अच्छी जॉब है, पर क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसी, मतलब रास्ता वो हो जाना चाहिए जिसपे कोई चला ना हो। बिल्कुल। अगर महात्मा गांधी के रास्ते पे चलोगे तो महात्मा गांधी से आगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। हाँ, बिल्कुल। वहां पे आके तो आपको एक स्टॉप मिल जाएगा ना कि महात्मा गांधी तो बन चुके हैं। बिल्कुल। तो आप महात्मा गांधी के आदर्श अपना सकते हैं, लेकिन रास्ता आपको अपना बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस लड़के को इतना प्यार हो गया रॉक्स के और ज्योग्राफी के साथ कि इसको लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। पर क्योंकि हम और सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटियां उस तरह के हैं, तो उसने 10th की, +2 की, उसके बाद ही क्वालिफाइड सम एग्जाम्स। सबसे पहले उसके पिताजी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वेरी ऑर्डिनरी है मैन, कोई बड़े वो नहीं है, बड़े घर से नहीं, बड़े घर से नहीं है और बहुत बड़े आदमी नहीं है। गुड रिस्पेक्टेबल पर्सन, एसटीओ रिटायर हुए हैं। लेकिन उनकी सोच पे मेरे को बड़ी ताज्जुब होती है। एक बाप अपने बेटे को कैसे बोल सकता है कि तू ज्योग्राफी पढ़, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। ये रेवोल्यूशन, वो भी 2003 में, उस समय। हाँ, उस समय जब आपको पता है कि, हाँ, जब आपको पता है कि साइंस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मैं थर्ड में था। हाँ, तो ना
तो आप देखें कि मेडिकल के बिना कोई मतलब कुछ और सोच नहीं रहा था, इंजीनियरिंग के बिना कोई कुछ सोच नहीं रहा था। तब एक बाप बेटे को बोलता है कि कोई बात नहीं, तूने पत्थर पढ़ने हैं ना भाई, बड़का ही तो वहां पढ़ा, हाँ, बिल्कुल। तेरा बाप है। हाँ, तो उस आदमी की सोच देखो, कितना रेवोल्यूशनरी सोच है। और उस बच्चे ने फिर एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किए, देन ही बिकेम अ माइनिंग ऑफिसर इन मंडी। काफी क्लास 1 ग्रेड 1 जॉब है, और वहां पे उसने अपना कार्यकाल शुरू किया। और फिर भी थोड़ा ना उसमें वो रहा, अनरेस्ट सा रहा कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। वहां पे उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसने जेआरएस के लिए अप्लाई किया कहीं जहाँ पे वो चाहता था, और लकीली वहां पे उसको रिसर्च के लिए, रिसर्च फेलोशिप के लिए उसको मौका मिल गया। वाह, एंड देन ही इसने अपनी माइनिंग ऑफिसर सरकारी का नौकरी कौन छोड़ता है भाई साहब, सरकारी नौकरी की मिल गई तो जिंदगी भर के लिए होगी। बिल्कुल। साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी, जेआरएस ज्वाइन की वहां पे, और वहां पे रिसर्च साइंटिस्ट बन गए। क्या बात। और एट प्रेजेंट वो अंटार्कटिका में जो आइस का कवर होता है, उसके नीचे रॉक्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बना के वो भेजते हैं। 2-3 साइंटिस्ट हैं मिलके करते हुए, और रिपोर्ट बना के फिर वो भेजते हैं कि हाँ जी ये जगह रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए ठीक है कि नहीं है अंटार्कटिका में। और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, हमारे गर्ली से हैं, गरली डिस्ट्रिक्ट। उनका नाम मिस्टर उदय शर्मा है। उदय शर्मा। हाँ, और अगर उदय शर्मा जी वीडियो देख रहे हो तो जब भी आप गरली में आएंगे तो हम भी आपका एक पॉडकास्ट हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ही इज अमेजिंग फेलो। मतलब कि उसने मेरे को ये सिखाया कि आप किसी भी, अगर आपका पैशन है किस चीज के प्रति, चाहे वो ज्योग्राफी है, जरूरी नहीं कि वो बायो होना चाहिए और मैथ्स होना चाहिए, अगर ज्योग्राफी भी है तो स्टोन्स की साइंस है, ये अगर आपके पास है तो आप मतलब कि एक्सेल, वही जैसे पहले हमने बात की थी कि अगर आप काबिल बन जाओगे, आपको चीज अच्छी लगने लगी, तो पैसा झक मार के पीछे आएगा। उसको उसका कोई मतलब कि उसको कोई रास्ता, कोई चारा नहीं बचेगा। मैं नहीं, क्या बात। बहुत बहुत मजा आया आज के एपिसोड में। और जितने भी यहाँ पे हम लोगों को दोस्त देख रहे हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जरूर बताना कमेंट में कि आपको हमारे सुशांत मोदगिल जी, जो हमारे हैप्पी भाई हैं, ऊपर दान है हमारे गर्ली के, और जिनका लाइफ का जो एक्सपीरियंस था हमारे साथ साझा हुआ है, आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। और अगले हफ्ते हम लोग फिर ऐसी एक बड़ी हस्ती के साथ ऐसा एक पॉडकास्ट लेके आएंगे आप सभी के बीच। तब तक के लिए देखते रहिए बड़का जी आगे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे बड़का जी।